Hello everyone. Hi Dave. Hi, how are you, Hi. Kashvi? How are you? Very good. Am I audible? Yes, you are. Am I? Okay. Yeah, perfectly. So, how was your day? कैसा रहा? Was very good. I'm at shoot already. So बीच में से Oh, टाइम निकाल के great. So nice of you. And थैंक actually, यू. बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम सभी लोग. एक तो इतना बड़ा एक फेदर इन आवर कैप बोल सकते हैं. द मूवी आई एम वृंदा एक इतने अच्छे फोरम पे स्क्रीन होने जा रही है. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द हेलो. टीम. हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? या देव, देयर इज एन नेटवर्क इशू आई थिंक ना, वो थोड़ा रुक रुक के आ रही थी. फ्लक्चुएशन हो रहा है. ओके, अभी क्लियर है? बेटर. ओके. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, अमेजिंग टीम ऑफ मैं वृंदा. एक थैंक इतना यू. कमाल का अचीवमेंट ऐड हुआ है और आई एम रियली हैप्पी. सो आज थैंक यू सो मच. कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में, आपके बारे में. और बहुत अच्छा सा एक कैंडिड सा सेशन हम करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए. ऑलरेडी काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सो हियर इज काशवी, द गॉर्जियस काशवी. एंड काशवी, टू स्टार्ट विद, मुझे एक मेरे आपकी खूबसूरती देख के मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ गया. मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर भव्य, उनका लिखा हुआ. तो ये बहुत खूबसूरत शेर मैं आपके नाम करता हूँ. तो थैंक यू देव. इरशा थैंक यू सो आप मच. मतलब मैं उस शेर के बाद ब्लश करना स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज जल्दी से बिल्कुल. बोल दीजिए. तो अर्ज किया है कि फरमान नजरों के सभी तामील कर दूंगा. फरमान नजरों के सभी तामील कर दूंगा. खुद तिश्नगी होकर, तिश्नगी मतलब प्यास, खुद तिश्नगी होकर मतलब तुम्हें प्यास. मैं झील कर दूंगा. हाँ, तिश्नगी मतलब प्यास. तो ओके. भव्य ने इतना खूबसूरत लिखा है कि खुद तिश्नगी होकर तुम्हें मैं झील कर दूंगा. फिर सोच लो मेरे करीब आने से पहले यूं, फिर सोच लो मेरे करीब आने से पहले यूं, छूकर गजल की शक्ल में तब्दील कर दूंगा. तो ये वाओ. शेर मैं आपको नजर करता हूँ क्योंकि आपकी खूबसूरती देख के सचमुच एक गजल की याद आती है और गजल गाने की इच्छा होती है. तो बहुत बहुत आपकी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतना हमेशा इतना चीयरफुल और इतना आप अच्छी दिखती हैं कि बहुत मतलब मजा आता है देख के. बहुत प्लेजेंट प्लेजेंट सा हमेशा आप फील कराती है. थैंक यू सो मच देव. एक्चुअली मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी खूबसूरत या इतनी ब्यूटीफुल हूँ जितनी आपने मेरी तारीफ करी है, पर नहीं हाँ, नहीं, मुझे लग एक्चुअली रहा है यू आर. शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं हूँ. नो नो, डेफिनेटली यू आर. और बहुत बहुत मैं बधाइयां देना चाहता हूँ फिर से. स्टार्ट करने से पहले ये लाइव सेशन, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ. आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा मैं. और नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स हमारी ऑडियंस जो है वो तो आपके बारे जस्ट में जानना चाहेगी. गिव मी अ सेकंड देव. लेट मी पुट माय हैंड्स फ्री ऑन. जस्ट अ सेकंड. या श्योर. थैंक यू. हेलो. यस, दैट वुड बी बेटर. अभी यस. आप मुझे अच्छे से और सुन पाएंगे. एग्जैक्टली नाउ. और आप वाईफाई नेटवर्क पे हैं या मोबाइल नेटवर्क पे हैं राइट मैं नाउ? वाईफाई नेटवर्क पर हूँ. वाईफाई नेटवर्क पर ग्रेट हूँ. ग्रेट, कूल कूल. सो या. वी कैन गो अहेड देन. या तो राइट. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है मैं वृंदा. और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. मैंने देखी है आपके साथ जब हम रिफ्ट में पहली बार मिले थे. वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत भी हुई. और बहुत राइट. गजब का काम आपने किया है. और मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा तन्मय सिंह, जो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं और इस मूवी के डायरेक्टर हैं. क्या खूबसूरती राइट. से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. और एक एक परफॉर्मेंस आप, पूरी फिल्म में आप छाए हुए हैं. और आपने कहीं भी एक सीन में भी इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी अपनी मेहनत में. वो हमको साथ बिल्कुल सामने देखने को मिलता है. तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी. हमने साथ में देखी थी, बहुत एंजॉय किया था. दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये फिल्म जनवरी 2020 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी. और वहां पे अवार्ड भी जीती थी, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है ऑलरेडी इस मूवी का. तो वहीं से ये शुरुआत हुई और वहीं से मैं काशवी से मिला. हम
लोग एक दूसरे को पहचाने। इन्होंने मेरे गाने को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया था, मुझे याद है। सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा रहा उस पर रेस्पॉन्स आप सबके थैंक प्यार यू। और सपोर्ट से। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो 7 अगस्त को ये कनाडा और यूएस में इसका रिलीज हो रहा है, तो जी। क्या आप मतलब कैसी फीलिंग है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस टाइम पे जब सब लोग मतलब एक मूवी गोइंग एक्सपीरियंस को नहीं वो कर पा रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे क्राइसिस टाइम पे भी ये मूवी स्क्रीन होने जा रही है यूएस और कनाडा में, सो आपका क्या इस पे टेक है? देव, एक्चुअली इतनी तारीफ करने के बाद तो पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अरे मैंने आपके जो गाने सुने, मैंने जब हम लोग मिले थे राजस्थान में, मैं आपको तब जानती नहीं थी, पर जब मैंने आपको जाना बिल्कुल। और आपके मैंने सॉन्ग सुने, आपकी वॉइस मतलब इतनी इतने प्यारा सब कुछ। हम लोगों को पता नहीं होता है बाहर क्या है, मार्केट में और लोग कौन है, पर जैसे सही हम बात लोगों को है। पता लग जाता है तो लगता है अरे ये तो हमारे आसपास ही है सब, इतने टैलेंटेड, इतने सुपर्ब्स। और मैं आपके गाने सुनती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। ओह, दैट्स सो नाइस और ऑफ यू, दैट्स एन ऑनर। आप इतने अच्छे से क्वेश्चन इसलिए पूछ पा रहे हो मुझसे कि आप मेरे साथ थे उस दिन, आपने वो बिल्कुल, इमोशंस देखे हैं मुझे कि जब एग्जैक्टली। मैं, ऑफ कोर्स मेरी फिल्म ने अवार्ड लिया है, और तन में ऑफ कोर्स जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे हमेशा, कि उनकी वजह से शायद मैं ये फिल्म कर पाई। और उन्हीं की वजह से कि आज मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मेरी फिल्म कनाडा एंड अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रिलीज हो रही है। और आई एम सो एक्साइटेड, मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की। वाह, इवन आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मैं बचपन से, मतलब मैं तो यही बोलूंगा, मैं बचपन से जानता हूँ तन्मय भैया को, एंड ही हैज बीन अ ग्रेट डायरेक्टर, हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए। और हमारा जो एक बोल सकते हैं मूवीज सिनेमा को लेके जो हमारी चॉइस है, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, वो काफी ज्यादा सिमिलर रहा है हमेशा से। तो उनकी मूवीज को राइट। हमेशा से बहुत क्लोजली समझता आया हूँ मैं, और वो हमेशा मुझसे डिस्कस भी करते थे जब कोई प्रोजेक्ट वो नया प्लान करते हैं। सो ही इज सच अ हम्बल पर्सन। वो हमेशा ही इज ओपन टू ओपिनियंस, मुझसे हमेशा वो पूछते हैं कि क्या इसमें चाहते हो तुम, क्या तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इनपुट देना चाहते हो, विच इज राइट। सो नाइस ऑफ एज ऑन पार्ट ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज इतने सारे जब आपको पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं तो आपका दिमाग और भी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, आप चीजों को कई नजरियों से देख के और उसको स्क्रीन पे लोगों तक दिखा पाते हो, विच इज रियली बिल्कुल। नाइस। एंड ये इस मूवी में भी हम ये चीज देख पाते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन। सो राइट, ग्रेट राइट, राइट। ग्रेट। थैंक यू सो मच तन्मय, आई मीन देव, और तन्मय थैंक यू। आसन में मैं आपकी वजह से ये लाइव सेशन भी कर पा रही हूँ, और इतना जो अचीवमेंट मुझे मिला है, थैंक्स टू तन्मय। थैंक यू तन्मय। यस देव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये मूवी आपको मिली कैसे, किस तरह से आप तन्मय के कांटेक्ट में आए, और ये मूवी का जो एक प्लॉट पूरा आपको पता पड़ा, किस तरह से ये पूरी जर्नी रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल। तन्मय को मैं पहले से थोड़ा बहुत जानती थी थ्रू फेसबुक ओनली। पर जब तन्मय ने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, और जब उन्होंने सिर्फ मुझे एक वन लाइन बताया था स्टोरी का, और मैंने वन लाइन में ही कहा कि मुझे नहीं पता है आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, बट मुझे ये फिल्म करनी है। मतलब वाह, मुझे इतनी पसंद आई थी। एंड तन्मय ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने ही सेड कि काशवी, तुम्हें एक्ट नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ रियल परफॉर्मेंस देना है, बिल्कुल जो तुम हो तुम्हें वो दिखाना है। तो मैंने बिल्कुल एक्ट नहीं करा, और इसी तरीके से तन्मय और हमारी जो एक थी जो ट्यूनिंग थी, हमारी जो थॉट्स थे, वो इतने परफेक्टली मैच हुए कि जो फिल्म निकल कर आई उसके बाद तो हम सब जानते बिल्कुल, हैं। बहुत बिल्कुल, दैट्स द होल स्टोरी, मैंने देखी है ये तो अपने सामने, सो इट्स टोटली मैजिक। सो या वेरी इट गुड, आई एम इज। ग्लैड टू। थैंक यू। जी। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस मूवी में जो आपने कैरेक्टर किया है, जो रोल आपने किया है, मुझे लगता है काफी ज्यादा डिफरेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से, पर आपको राइट। कैसे अलग लगा बाकी की जो आपने अब तक अपनी जिंदगी में कैरेक्टर्स किए हैं उनसे, इसमें क्या डिफरेंट लगा आपको? डिफरेंस तो ये था कि मैंने इसमें ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो मैंने और फिल्म्स में नहीं करे हैं। लाइक स्मोकिंग वाला पार्ट, जो कि आई वॉज गेटिंग ऑन टू दैट, या। वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज जब किसी ने एक बार भी ट्राई नहीं किया हो और उसे डायरेक्टली शॉट देना हो, तो मतलब वो डिफिकल्ट। और मैं हमेशा से सबको बोलती हूँ कि भाई आई एम अ वन टेक एक्टर। हाँ, मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट होता है,
अभी तक लकीली कि ऐसा हुआ है कि वन टेक में ही सारे डायरेक्टर्स कहते हैं रियली काशी वाह। सो अब वो था कि वो मेरा वन टेक हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी तो जो मेरी फिल्म से अलग था। फर्स्ट के सब कुछ रियल लोकेशंस पे शूट था। मैंने हमेशा से एग्जैक्टली। जो शूट किया है सेटअप पे एक प्रॉपरली जो मतलब बहुत प्रोफेशनली शूट किया है, लेकिन हम लोगों ने रियल लोगों के साथ शूट किया। हम जिस दिन शूट कर रहे थे उस दिन लॉर्ड गणेशा फेस्टिवल था, जो मुंबई में गणपति यस, विसर्जन बोलते हैं हम। तो बिल्कुल। उस दिन इतना क्राउड होता है, हम लोगों ने उस दिन शूट किया, तो मेरे लिए सब कुछ ही अलग था इस अमेजिंग। फिल्म में। जी। वाओ, ये तो बहुत कमाल का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ये गणपति विसर्जन, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स वी हैव इन महाराष्ट्र, और उस राइट। दिन एक उसको मूवी को शूट कर पाना इतने क्राउड के अंदर, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। इट्स एन अपहिल टास्क एक्चुअली। सो कुडोस एक्चुअली। कुडोस टू द टीम एंड द डायरेक्टर एंड होल क्रू, जो इसको इन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया है इतने खूबसूरती के साथ में। एंड यू नो व्हाट देव, ये सिर्फ तन्मय ही कर सकते हैं। या आई नो दैट। क्योंकि इसके लिए जो जुनून, जो पैशन चाहिए, वो बहुत कम लोगों में मौजूद होता है, एंड तन्मय भैया हैज दैट जुनून एंड पैशन, जहां तक मैं जानता हूं उन्हें। सो राइट, रियली। बिकॉज हम सब जानते हैं, जैसे जो लोग स्पेशली जो मुंबई में रहते हैं, जो विसर्जन का दिन होता है उस दिन मुंबई में शायद पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। अगर हम ऑटो रिक्शा कैब या खुद ड्राइव करने की भी बात करें तो आप यस, कर ही नहीं सकते हो उस दिन, इतना ज्यादा करेक्ट। रहता है। और हम लोगों ने पूरा 12 आवर्स का शूट किया है उस दिन। ओ, तो सब कुछ ही डिफरेंट था। एंड मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शायद दोबारा मुझे हो ना हो अगेन, बट अमेजिंग था। वाओ। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसके या पहले भी आपने, मैंने देखा है आपके यूट्यूब पे काफी सारे आपने फन वीडियोस भी किए हैं, एंड आई नो दैट हीना, विद हीना, राइट, हीना हीना पांचाल। पांचाल, राइट। Yeah, so I've seen all the very nice comedy gigs which you have done with her. बहुत थैंक यू। अच्छे हैं वो सारे एपिसोड्स, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। थैंक यू सो सो मच, बहुत थैंक यू। एक बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत अलग अलग तरह के आपने उसमें शेड्स प्ले किए हैं। और मतलब मुझे ऐसा आपसे मतलब ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि इसके पहले आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए, कहीं पहले कभी यूएस कनाडा ऐसे कहीं पे ये स्क्रीन होने का उसको चांस मिला, ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले कभी आई लाइफ में, या दिस इज द फर्स्ट नहीं, टाइम? अभी ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मतलब मेरी ओके। फिल्म्स पहले थिएटरली रिलीज हुई हैं, बट फेस्टिवल फिल्म मेरी पहली फिल्म है। और ओके। कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका जैसी जगहों पर जाकर मेरी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सिलेक्ट हुई हैं और अब रिलीज होने जा रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कभी पहले ऐसा हुआ नहीं है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि अब हो रहा है। यस, डेफिनेटली वी आर। और बहुत कमाल का ये, मैं वापस से जो लोग अब जुड़ रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा, अनदर फेदर इन द कैप ऑफ मैं, वृंदा एंड द होल कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म, कि ये 7 अगस्त को कनाडा और यूएस में रिलीज होने जा रही है, और आप सबको भी ये जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। काशवी विल डेफिनेटली शेयर द लिंक इन हर बायो, एंड यू राइट। शुड डेफिनेटली फॉलो काशवी on our Instagram account, and जो काशवी की तरफ से देख रहे हैं, I would request you all to follow me on my Instagram account. तो दे यहाँ हैव पे टू इन्होंने मुझे फॉलो यार, आई विल रिक्वेस्ट। डेफिनेटली, दैट्स सो स्वीट। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स, आई बिलीव कि अभी मुझे जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ना देव, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो भी फैंस हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, वो लोग हम्म। वैसे नहीं है जो आए और गए और इधर उधर भटक गए, या यू नो, हम्म। बिकॉज मुझे जो लोग मैसेज करते हैं मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ मुझे इतना पता है कि दिल से प्यार करते हैं मुझे, और मेरे और कहने आप, पर वो आपको ज्वाइन जरूर करेंगे, फॉलो जरूर करेंगे, तो वाह, आप सबको करना दैट्स है। सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। और आप हो ही इतने अच्छे, इतने मैं कहूंगा कि आप इतने पॉजिटिव पर्सन हो, इतना आपका आसपास इतना अच्छा फील होता है। तो फर्स्ट टाइम मिला था, एंड कई बार ऐसा होता है हम इंस्टेंटली क्लिक कर जाते हैं, तो कभी पहली या बार मिलके भी ऐसा हमें लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे थे, तो विच इज बिल्कुल, रियली गुड, और कभी इतना नहीं पॉजिटिव आपने फील कराया था। भाई। पॉजिटिव मुझे आपसे खुद इतना अच्छा फील हुआ बिकॉज आप तो अरे, मेरे साथ थे, और मतलब आप ही थे जिन्होंने मेरी आंखों में वो आंसू देख लिए थे। बिल्कुल, क्योंकि आई वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, या और वो राइट। मोमेंट मैंने लकीली मैंने वो मोमेंट फील किया। तो आई एम रियली ग्लैड और आई फील लकी कि मैंने वो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा, जब आपने उस इमोशन को इतना डीपली फील किया। अब आपने बात कर ही दी है इस चीज की, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा आपको उस टाइम फील हो रहा था कि आप आंसू रोक नहीं पाए अपने? वो जो भी हमने एक जो नजारा देखा उस मूवी में, इतना खूबसूरत सीन, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी दर्शकों को, पर आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए।
देव, हम सब जानते हैं, जैसे कि आप भी सिंगर हैं, आपने इतना मतलब इतने सारे सॉन्ग्स दिए हैं मार्केट में, और जितने भी एक्टर्स होते हैं या फिर मतलब आर्टिस्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, हम लोग जब जो ड्रीम लेकर आते हैं साथ में अपने, है ना, और जब हम उसे अचीव होते हुए पाते हैं, अपने सामने पाते हैं उसे, तो बिल्कुल। वो जो फीलिंग होती है ना, वो शायद आंसू बनकर ही वो टीयर्स में कन्वर्ट होकर ही निकल जाती है। तो जब मैंने खुद को स्क्रीन पर देखा और मैंने देखा कि मेरे काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज मेरा काम है कि मैं 100% परफॉर्म करूं, बट अगर उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, दैट मीन्स के मैं जीत गई। मतलब मुझे लोगों करेक्ट। का प्यार मिला, वही चीज हमें वो वो इमोशंस आ जाते हैं उस वक्त, इमोशनल हम हैं, अंदर से हैं, एंड वी आर इंडियंस, तो लाइक कूट कूट के भरा है प्यार, इमोशन बिल्कुल। तो तो दैट्स ट्रू, इसलिए आज दैट्स ट्रू। यही था कि जब मुझे इतना सारा प्यार मिला वहां पर, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। बहुत अच्छा, तो मतलब खुशी के आंसू थे वो। खुशी के आंसू थे वो। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और वाकई हम सब ने वहाँ पे आपको याद होगा काफी अच्छे एक्ट्रेसेस वहाँ पे, एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के भी वहाँ पे मौजूद थे। जी। तनिष्ठा चटर्जी जी वहाँ पे थी, हाँ जी। और भी काफी, निखत काजमी जी वहाँ पे थी, राइट जिनकी राइट फिल्म भी राइट। वहाँ स्क्रीन हुई थी। और इतने ऐसे दिग्गज कलाकारों के सामने हमने बैठ के मूवी देखी, और सबने उस मूवी को इतना अपलॉड किया, बाद में इतना राइट। ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो मतलब एक वाकई में बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था सभी के लिए। इवन बिल्कुल। आई वाज टोटली मूव्ड उस टाइम पे, जब वो आप लोगों को स्टेज पे बुलाया गया था और आपने उस मूवी के बारे में बताया, सब लोगों ने बहुत अप्लॉज दिया। तो इट वाज रियली नाइस मोमेंट। बहुत राइट अच्छा। देव, थैंक यू। एंड लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ना बहुत सारी बातें हुई हैं, तो एक शेर आपने स्टार्टिंग में सुना दिया था, तो क्यों ना आपके गाने की किसी की एक लाइन आप मुझे सुना देना। थोड़ा ओके। सा सब लोग, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना। मैं तो कुछ जरूर नहीं कर रही, जरूर। मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको करना पड़ेगा वो। बिल्कुल, तो आप मुझे बताइए, मेरा गाना सुनना चाहेंगे, सेल्फ कंपोज कोई ओरिजिनल, या फिर कोई भी गाना आप सुनना चाहेंगे जो मैं आपको मैं डेडिकेट करूं? आपकी वॉइस सुनना चाहती हूँ, जो आपका मन करे आप सुना दीजिए। ठीक है, जरूर फिर तो। जी। चलिए, मैं अपना एक फेवरेट गाना है, उसकी कुछ लाइंस मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए है बनी है, और आपको मैं डेडिकेट ओह करते हुए वो गॉड, मैं वाह। सो ठीक है। ओके, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इज फ्रॉम ओम शांति ओम, और सारे लोग जो भी देख रहे हैं उनके लिए। थोड़ा सा मैं आज माफी चाहूंगा, मेरा गला थोड़ा नॉर्मल एकदम कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, तो शायद थोड़ा हैवी हो रहा है। सो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा एडवांस में। बट दिस जी। सॉन्ग फॉर यू, काशवी। थैंक यू ताई। शोखियों में डूबे अदाएं चेहरे पे ढलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है, लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं, न होगी कभी तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ओह माय That's all for you. गॉड, वाह, टू गुड देव। पता है मैं कब से सुबह से सोच रही थी, आज देव से मुझे गाने सुनने हैं, आज देव की वॉइस मुझे सुननी है। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना सुबह से, फाइनली। थैंक यू देव, यू आर टू अरे गुड। माय प्लेजर। एंड प्लीज ना मुझे ना ऐसे वॉइस नोट भेजते रहा करो, तो अरे मैं ऑलरेडी डेफिनेटली, जब आप यू कहें। नो और बिना कुछ डाइट लिए तो मेरे अंदर वो अपने आप ग्लो आता रहेगा। अरे दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स सो मच। सो गुड, मतलब कीप ग्रोइंग देव, यू आर टू गुड, आई लव इट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू। वैसे हम लोग कमेंट्स हाँ, एवरीवन, बहुत देख रहे हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। हेलो। कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो जी बिल्कुल। हमें, मुझे लगता है उनको भी रिस्पॉन्स कर देना चाहिए साथ साथ कुछ। जरूर। सो तन्मय भैया हैज जस्ट कमेंटेड, थैंक यू सो मच तन्मय भैया। और
All the credit Yeah. goes to you for this live session. हम लोग जो मिले and this whole thing which is happening, it's all because of you and because of मैं वृंदा, this beautiful film which you have made, and Kashvi has acted superbly in this movie. मैं फिर से आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये फिल्म आप मिस करने की गलती नहीं करिए, क्योंकि दिस इज अ मास्टरपीस। और काशवी के काम को तो आप इतना पसंद करने वाले हैं जिसकी हद नहीं। ऑल द पीपल जो काशवी की तरफ से जुड़े हैं, मेरी तरफ से जुड़े हैं, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। काशवी, आप जो बोलना चाहें प्लीज आप। नहीं, थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन किया है हम दोनों को, और इतने प्यारे मैं कमेंट्स देख रही हूँ। एंड थैंक यू तन्मय। और इतने देखा आपने देव। अच्छा, एक कोई है, हाँ। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं अपने बाल राइट तरफ करूं। और दैट्स सो स्वीट। पूरी चेंज हो जाएगा ना सब कुछ, बाद में करके पिक क्लिक करके भेज दूंगी मैं आपको राजन। और बाकी ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज। यू केम टू जयपुर फॉर रिफ इन जनवरी, और मैं ये पूछना चाहूंगा, जयपुर पिंक सिटी कहलाती है, हमारी बहुत ही प्यारी सिटी है ये। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सिटी से, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है बहुत बैलेंस्ड सी है। काफी यहाँ पे एक हेरिटेज और एक मॉडर्न, उसका दोनों चीजों का बड़ा अच्छा सा एक ब्लेंड है। तो आपको हमारा जयपुर कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप कहाँ कहाँ गए, वो आप थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। मुझे तो मतलब जयपुर बहुत पसंद आया। सबसे पहली बात कि मैं जैसे कि दिल्ली और मुंबई में हमेशा से फंसी रहती हूँ, कभी दिल्ली कभी मुंबई, और दोनों प्लेसेस बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, हम यस सब जानते हैं। इंडीड। लेकिन मुझे जयपुर में आकर जो एक फ्रेशनेस मिली थी, एक थोड़ी सी खुली हवा, और और वो वेदर भी अच्छा था, बिकॉज जनवरी आपको पता है कि एक अच्छा वेदर होता है उस टाइम बिल्कुल, द पे, आइडियल टाइम, आइडियल टाइम। आइडल टाइम। और उस वक्त आप हम लोग नहीं जा पाए थे साथ में, तो तन्मय ने मुझे एक दो जगह लेकर गए थे। मुझे एग्जैक्टली उनका प्लेस तो नहीं मालूम, हाँ, पर हमने मूवी से पहले वो विजिटेड वो गणपति जी के टेम्पल पे, वो मुझे एग्जैक्टली उनका नाम तो नहीं मालूम है। मोती डूंगरी टेम्पल। ओके, हाँ, तो वो आई थिंक बहुत फेमस है वहां पर। तो बहुत हम ज्यादा, लोगों ने बहुत फिल्म मान्यता के है उसकी। फेस्टिवल से पहले, मतलब वो टाइमिंग से पहले, हम लोगों ने वहां विजिट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल। जयपुर की मतलब बहुत सारी यादें जब से जुड़ी हैं, और मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ, जैसे आप हैं, हम लोग वहाँ दो तीन लोग थे जो हम लोगों की टीम बन गई थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। आज तक मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको कब से जानती हूँ। तो मेरे लिए वो सही एक बात है एकदम। यादगार था, वो यादगार हमेशा रहेगी। और मैं, लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज हम जयपुर में दोबारा मिल चुके होते सबसे। बिल्कुल, और हमारा प्लान था भी ये, और हम लोग एक गाना भी राइट। शूट करने वाले थे साथ में, विच डेफिनेटली राइट। वी आर गोइंग टू डू, जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। सो गाइस मैं स्टे ट्यून, वेट कर रही हूँ, हम जल्दी से बहुत जल्दी करेंगे हम कोलैब लोग। करने वाले हैं। यस। एंड तन्मय भी विल बी डायरेक्टिंग द वीडियो, सो हाँ, तन्मय को इनके लिए करना ही एक पड़ेगा। पहला म्यूजिक वीडियो होगा, और उनको करना तो पड़ेगा हमारे लिए। करना तो पड़ेगा ही हमारे लिए। तन्मय सोच रहे होंगे, अच्छा मैं अभी से स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, अभी तक इन्होंने बता दिया कि मुझे करना है। जी। बस ओके, सो बस काशवी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे क्वेश्चन। अच्छा लगा जयपुर। यस। और इसके साथ में आपने मोती डूंगरी मंदिर की बात कही, तो इससे मुझे याद आया कि दिस फिल्म मैं वृंदा हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गणपति जी, क्योंकि हम भी अपने पहले बात करी थी कि आपने इसको रियल गणपति फेस्टिवल के टाइम पे यूज शूट किया है। तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है हमें थ्रू आउट द मूवी, लॉर्ड गणेश की। तो आपको जब यहाँ पे आप आए, मोती डूंगरी मंदिर विजिट किया, या रियल लाइफ में आपका लॉर्ड गणेश के साथ कैसा कनेक्शन है, आप मतलब क्या फील करते हैं, जैसे एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आई एम क्यूरियस टू नो। बिल्कुल। देव, क्या मतलब जैसे कि मैं लॉर्ड शिवा को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और वाह। लॉर्ड शिवा से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो तो हम जानते हैं कि वो गणपति जी तो फिर मतलब मेरे लिए बहुत बिल्कुल। खास रहे हैं। मैं मुंबई, मुझे शिफ्ट हुए हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं, और ओके। इन लास्ट के 3 इयर्स में मैंने गणपति जी अपने घर पे रखे हैं, जो हम फेस्टिवल रखते हैं मुंबई में। तो एक जो अटैचमेंट है वो मुझे पहले नहीं पता था, बट मुंबई में जाने के बाद जब मैंने अपने घर पे गणपति जी रखे, तब मुझे पता लगा कि वो जो अटैचमेंट होता है, वो जो ऐसा लगता है कि वो सच में सामने बैठे हैं। उसके बाद वाह। से उसके बाद से मतलब मेरा एकदम जो था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने शिव जी ही बैठे हैं। तो मेरा उनसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और मैं मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उनसे। और हमारी जो फिल्म है उस दिन शूट हुई है जिस दिन विसर्जन था। यस। तो अगर कोई और शूट करता, या मुझे नहीं लगता
कि एक दिन के अंदर आप पूरी एक फिल्म रेडी कर सकते हैं इन 12 आवर्स. आई थिंक वी हैव स्टार्टेड अराउंड 1 इन द आफ्टरनून, और नाइट में ही 1 बजे हम लोगों ने पैकअप किया था. तो 12 आवर्स के अंदर हम लोगों ने पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा शूट किया, वो भी उस दिन जहाँ आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो, कैब नहीं है, कार नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं है. तो ये ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं गणपति बापा की हमारे साथ, हम बिल्कुल सबके साथ. और उन्हीं की शायद ये ब्लेसिंग है कि आज हमारी फिल्म नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा में रिलीज पर है. यस तो भाई वो तो कनेक्शन है, और इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल विजिट भी किया था और बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड लिया है. हम सब जानते हैं कि फिल्म ने. यस तो इंडीड ये गणपति जी की ब्लेसिंग्स हैं सब. बिल्कुल बहुत सही कहा आपने ये कि उनके ही आशीर्वाद से, क्योंकि इतना एक मुश्किल काम उस दिन इतने क्राउड के अंदर मुंबई जैसी जगह पे इसको शूट को अंजाम दे पाना, इट्स अ कमेंडेबल जॉब. और ये बिना भगवान की ब्लेसिंग्स के, बिना उन बिल्कुल. गणेश जी की ब्लेसिंग्स के नहीं हो सकते. और कोई भी शुभ काम करने के लिए हमारा तो ये एक हम गणपति संस्कार जी. ही है कि सबसे पहले उनको याद करते हैं. राइट. सो उनकी ब्लेसिंग से इस मूवी को एक नए नए आयाम मिलते चले जा रहे हैं, आए दिन नए मुकाम हासिल करती चली जा रही है, और आगे तो बहुत बहुत सारे अचीवमेंट्स और ऐड होने हैं. दिस इज जस्ट द बिगनिंग. So I'm really hopeful and really excited. फिंगर क्रॉस. Fingers crossed, yeah. सच में ये फिल्म हम लोगों ने भी प्लान नहीं करा था. कई बार ऐसा होता है हम जो प्लान नहीं करते हैं ना, वो होता है तो अलग ही खुशी Exactly. मिलती है. That's So true. ये होने वाला है, ये बहुत आगे जाने वाली है. आई एम 100% श्योर. Yeah. ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे, ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. इसके पहले आपने, जैसे तन्मय भैया ने इसके पहले भी काफी सारी मूवीज बनाई थी जो बहुत एक्लेम्ड रही थी, काफी सारे फिल्म राइट. फेस्टिवल्स में धूम मचा के आई थी, जैसे यस. कि मार्लिन लाइट्स, द यस. मास्टरपीस. आपने राइट. इसके पहले, इस मूवी से जुड़ने से पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी या बाद में आपने देखी, तो आपके उसमें कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने तन्मय की फिल्म पहले ही देख ली थी. मतलब हम लोग जब इस शूट की प्लानिंग कर रहे थे तो मर्लिन लाइट्स मैंने देखी थी. तो मैंने तन्मय को तभी बोला था, मैंने कहा व्हाट यू डूइंग मैन, व्हाट अ फिल्म, सीरियसली. या मतलब तो मैं एक्चुअली समझ गई थी कि भाई मुझे तन्मय के साथ अब काम करना है और जल्दी से जल्दी मुझे इस शूट को कर लेना है. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तन्मय के साथ ना. ही इज रियली नाइस एंड मुझे पूरा यकीन है कि तन्मय की आने वाली जितनी भी फिल्म्स होंगी वो, मतलब आपने देखा है हर एक डायरेक्टर का ना एक जोनर होता है. उनके यस एक जैसे संजय लीला भंसाली जी का अलग है, सबका एक अलग सब कुछ बिल्कुल, होता वो है. मैग्नम तो ओपस वही बनाते हैं, ग्रैंड मूवीज बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड एग्जैक्टली. अनुराग कश्यप जी थोड़ी डार्क मूवीज डिजाइन करते हैं. हम देखते आ रहे हैं, राइट. हर एक फिल्म मेकर का एक अलग जॉनर है, और राइट. इसी तरह तो वो तन्मय भैया का भी है. एक या अलग जोनर है. वो मैंने उनकी जब मैंने 2-3 फिल्म्स देखी थी तो तब मैं समझ गई थी कि ये जो है ना, ये मैंने नहीं देखा है बाहर. मैंने यस. और डायरेक्टर्स में वो चीज नहीं देखी है. ये अलग है और ये अलग निकल कर आने वाला है, और वो अलग निकल कर आया है. तो तन्मय भैया कमेंटेड, ओ गॉड, इतनी तारीफ, अरे भैया यू डेफिनेटली डिजर्व ऑल दिस प्रेज, और आप पूरी तरह से इसको डिजर्व करते हो, इसलिए हम लोगों को करनी पड़ रही है. सो वी आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली. इट, यू हैव आपने कर दिया है, हमको इस तरह के लिए मजबूर किया, हम तारीफ करनी ही बिल्कुल पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मुझे इनकी मूवीज की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज कॉन्सेप्ट्स. हमेशा राइट. से राइट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग ही राइट्स अबाउट द मूवी, इन्हें पूरा अपना जो प्लॉट होता है बड़ा ही क्लियर होता है. और या कुछ ऐसी चीजें हमेशा मैंने इनकी, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल इंसान है तन्मय भैया, जहां तक मैं इनको समझ पाया हूँ, तो बहुत सारे या सबलिमिनल मैसेजेस छुपे रहते हैं इनकी मूवीज में. तो आप चाहे मैं वृंदा देखें, इसके पहले मर्लिन लाइट्स देखें, एक बहुत नॉर्मल से सीन के अंदर भी शायद कुछ ऐसा छुपा हो सकता है जो हर किसी को नजर नहीं आएगा, पर जो ट्रू मूवी राइट. लवर्स हैं, जो सचमुच में बॉलीवुड बफ्स हैं, जो अच्छी मूवीज को देखना पसंद करते हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं उन सबलिमिनल मैसेजेस को पकड़ लेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे. तो ये एक डायरेक्टर के तौर पर मैं इनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत रेयर एक ऐसा इनके अंदर एक क्वालिटी है. तो हाँ बिल्कुल, ये मैं भी एग्री करती हूँ पूरी तरीके से. बिकॉज मैं हमेशा से बोलती थी कि मुझे एक मैसेज फिल्म ही करनी है. मतलब या मेरे लिए फिल्म हमेशा से ये नहीं रहा है कि आपको काम मिला तो आप काम कर लो. मेरे लिए हमेशा से रहा है करेक्ट. कि अगर मैं अपना कहीं टाइम दे रही हूँ या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ जिसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, और नॉर्मल सी बात है, तो लोगों के पास एक मैसेज पहुंचना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग मैसेज. अगर या कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिवली फॉलो करे कि भाई उसने इतना अच्छा काम किया है तो मुझे भी वैसे ही रहना है. आई बिलीव कि भाई ट्रू. आप जो भी काम करो उससे लोग आपसे कुछ सीखें. तो
बिल्कुल। डेफिनेटली अब जैसे मैं वृंदा है, उसमें हमने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि रियली इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज, मतलब एक सिंपल सी फिल्म में एक बिल्कुल। हम इसे चाहे लव स्टोरी भी नहीं कह सकते हैं, हम इसे सब कुछ ये कह सकते हैं कि इसमें इतना कुछ है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ओ गॉड, मतलब एकदम, इन्होंने ये इतना सबसे कुछ कर इस दिया। मूवी सब यही मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही लगी कि ये शुरू एक ऐसे नोट पे होती है जहां से हम इसको जज नहीं कर सकते कि किस तरफ जाने वाली है, एग्जैक्टली exactly. एंड एट द एंड इट हिट्स यू सो हार्ड, इतना आपको झकझोर देती है और आपको कुछ बहुत कुछ सोचने के लिए एकदम से मजबूर कर देती है ये फिल्म, जो कि राइट राइट। कुछ वक्त पहले तक, उसके क्लाइमेक्स से पहले तक एक बिल्कुल नॉर्मल सटल एक फीलिंग दे रही होती है, बट क्लाइमेक्स इज टोटली शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड इट्स हार्ड हिटिंग, सो अमेजिंग वर्क। या आई तो लव। ओके, सो नेक्स्ट जी फेज में मैं बोलना चाहूंगा अपनी ऑडियंस जो भी हमें देख रही है, सुन रही है, आप लोग अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं काशवी से तो प्लीज वी आर ओपन, आप जो चाहें आप पूछ सकते हैं, काशवी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, या जितने भी हो पाएंगे हमारे गिवन टाइम में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, कम हो मतलब खत्म होने वाला है टाइम, तो प्लीज राइट। आप जल्दी से जल्दी कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं काशवी से फिल्म के बारे में, उनके बारे में, आप पूछ सकते हैं। काशवी, आर यू ओके विद दैट? यस आई एम। और आप ओके। देव से भी पूछ सकते हैं भाई, देव ने इतने सारे सॉन्ग्स किए हैं तो, और आप उनसे भी पूछिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। Yeah, I would love to answer, but आज आप हैं center of attraction and the whole film थैंक and यू। you are the center of attraction, so थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली हाँ डिस्कस ओके, करेंगे। हाँ ओके, श्योर श्योर, या विल कीप सीइंग इट। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जो यूएस और कनाडा में जो लोग इस मूवी को देखेंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लस आपको कितना लगता है कि वो इस फिल्म से कितना जुड़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो मुझे लगता है कि हर कोई इससे जुड़ पाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम एक ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, यूएस और कनाडा की ऑडियंस या फिर जो इंडियन ऑडियंस वहां पे इसको देखने वाली है, वो इससे कितना रिलेट कर पाएंगे, आपको क्या लगता है इसमें? जैसे देव मैंने अभी ना पहले कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल तो सबके अंदर सेम होता है, इमोशन सबके अंदर हैं, कोई भी ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि एक डमी है कि उसे कुछ भी दिखाया कि उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं आने वाले हैं, चाहे वो हम्म। इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, फीलिंग्स तो सेम है सब में, राइट। करेक्ट। सो जब भी मुझे लगता है कि जो भी यूएसए या कनाडा में हम लोग, जब जो भी इंडियन या फिर वहां के लोग जो भी ये फिल्म देखने वाले हैं, उन्हें सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा जो फेस्ट है गणेश गणपति जी का, तो यस। वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अलग रहेगा देखने के लिए, बिकॉज हम लोग ने रियल शूट लिया है, मतलब हमने कोई सेट नहीं बिल्कुल। लगाया है, हमने हम्म। कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि शूट करवाया है, हमने रियल लोगों से बात की है, रियल लोगों के साथ शूट किया है, तो उन्हें वो सब जो देखने को मिलने वाला है, पूरा इंडियन कल्चर, और जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं, जो जिस तरीके से डांस होता है गणपति विसर्जन पर, वो सब उनके लिए बहुत अलग रहने वाला है। और हाँ कि जो इमोशन है फिल्म का, जो मेन सब्जेक्ट है उसका, जो भी वो उनको छू जाएगा उनके दिल को, और मुझे इस बात का पूरा बिल्कुल। यकीन है कि मुझे भी। मैं मेरी आंखों में आंसू आए थे क्योंकि मैंने अचीव किया, पर मुझे यकीन है कि उनकी आंखों में आंसू आने वाले हैं क्योंकि वो सीधा उनको एकदम खट करके लगने वाला है, उनको एक किक बिल्कुल। लगने वाली है उनके दिल को कि ओ गॉड। सो एक्चुअली मुझे यकीन है। बहुत सही है, मुझे भी पूरा यकीन है, एंड जो क्लाइमैक्स एक्चुअली इट्स सो हार्ड हिटिंग, सो अनअपोलोजेटिक, इतना राइट इन द फेस, सो या डेफिनेटली इट्स गोइंग इट टू इज। ब्लो अवे द ऑडियंस, और बहुत मजा आने वाला है जो भी इसको देखने वाले हैं उन सबको, मतलब मुझे लगता है शायद स्पीचलेस रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी स्पीचलेस था इस मूवी में, आपने देखा होगा लास्ट में मूवी खत्म होने के 2 मिनट बाद तक मैं, एक बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, अवाक रह जाते हैं, सो आई वाज निशब्द, राइट तो सोचने के लिए कुछ मजबूर कर देने वाली फिल्म है, और बहुत मजा आया था। राइट। तो मुझे यकीन है कि भाई और मुझे तो, मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग वहां पे जब भी फिल्म देखें, या आपको या मुझे या तन्मय को, डेफिनेटली मुझे उनका रिवर्ट, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे इनबॉक्स करें, मुझे कमेंट्स करें कि भाई हमें फिल्म बिल्कुल। ऐसी लगी, और मुझे वेट रहेगा इस बात का।
बहुत अच्छा होगा वो। और मैं सबको बोलना चाहूंगा जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, जब भी आप ये फिल्म देखें तो जरूर अप्रिशिएट करें पूरी टीम को, पूरी कास्ट एंड क्रू को। तो सबका, क्योंकि हौसला इससे बहुत बढ़ेगा और आगे अभी बहुत सारी चीजें नई नई होने वाली हैं। आई एम श्योर तन्मय भैया के पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, जिनमें से कुछ मुझे पता भी है, जिस पे ऑलरेडी वो काफी सारा वर्क कर चुके हैं और वो आने ही वाले हैं हमारे सामने। सो बहुत अमेजिंग काम वो कर रहे हैं और ही इज फ्रॉम जयपुर एंड ही इज डूइंग सो ग्रेट। और मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से हो सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के, दैट टू विदाउट एनी बैकग्राउंड, फिल्म बैकग्राउंड नहीं है उनका, एंड देयर इज नो गॉडफादर। अपने लिए सब कुछ अपनी मेहनत पे किया है, सेल्फ मेड है। सो ऐसे लोगों को प्रमोट करना, हेल्प सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और हम सबको पता है, मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा उस चीज के, पर वी ऑल नो कि क्यों जरूरी है। सो सबको सपोर्ट है। काशवी, आपने तो एक एक सीन में अपनी पूरी जान लगा दी है, मैंने देखा है। अपने इतना सटल होते हुए, आपने नेचुरल रहते हुए, बिल्कुल डी ग्लैम लुक है आपका, आपने कहीं पे भी उसमें ज्यादा मेकअप यूज नहीं किया मैंने देखा, फिर भी आप इतने खूबसूरत लगे हैं हर एक फ्रेम में। और आपने अपनी मतलब आंखों से ही इतना कुछ बयां कर दिया है कि उसमें डायलॉग्स की जरूरत कहीं पे एक कमी जो बोलते हैं वो महसूस हुई ही नहीं है। आपने अपनी आंखों से सब कुछ इतना खूबसूरती से बयां किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज, मेरे जितने लोग अभी देख रहे हैं, डेफिनेटली ये सेशन एंड होने के बाद आप काशवी को फॉलो करेंगे। अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत आने वाले टाइम की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और स्टिल शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। बहुत अच्छा काम कर रही हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में। सो काशवी, आप थोड़ा सा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अगर बताना चाहें लोगों को, मुझे, बिल्कुल। मैं भी जानना चाहूँ। थैंक यू देव, आपने इतना कुछ कहा मेरे लिए, एंड रियली थैंक यू सो मच। और मैं लकी हूँ कि आप उस वक्त थे जब आपने ये फिल्म देखी राजस्थान में। तो यस। आप इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो कि क्या फिल्म है एक्चुअली। और हाँ, राइट मेकअप तो मैंने बहुत ना के बराबर लिया, मतलब अभी जितना लिया है उस उतना भी नहीं था उस वक्त। यस और एग्जैक्टली। मैं हमेशा से जब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की थी अहिंसा, जो कि एक गाय हत्या पर थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमेशा से मुझे सब्जेक्ट फिल्म करनी है। उस वक्त पे वो काउ स्लॉटरिंग एंड बहुत ज्यादा चल रहा था, तो मैं चाहती यस। थी जब मैंने वो फिल्म की तो मुझे उसके डायरेक्टर ने और जो उसके प्रोड्यूसर थे इमाद सर, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। उन्होंने मुझसे एक सीन नहीं हो रहा था, बिकॉज वो मेरी पहली फिल्म थी, मैं पहली बार एक्ट करने जा रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा काशवी, ये आप नहीं हो, ये जो रोमांटिक सीन मैं कर रही थी, तो ये आप नहीं हो, आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, आप वो कैरेक्टर हो जो आपको प्ले करना है। सो उस दिन से मैं मानती हूँ कि जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको वही जीना पड़ता है जो आप प्ले करते हो, तो ही आप रियल कर सकते हो, अदरवाइज तो आप रियल कर ही नहीं सकते हो। एंड आई बिलीव इन वो नेचुरल एक्टिंग पर, कि भाई आप, मैं सच बिल्कुल। में ही चाय पी रही हूँ, मैं सच में ही रो रही हूँ, मैं सच में ही किसी को याद कर रही हूँ, तो मैं वो सच में ही करना चाहती हूँ और सच में ही करती हूँ। तो बहुत बहुत बस। अच्छी बात ये आपने बताई है। सच में एक कैरेक्टर को जीना, ये सबसे, एक अपनी स्किन से, अपने अपने आप से निकल कर किसी और को फील कर पाना, उस कैरेक्टर के इमोशन को पढ़ के उसको जी पाना, मुझे लगता है शायद सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से करना जानते हैं, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो शायद इजीएस्ट टास्क भी है ये एट द सेम टाइम। राइट, बिकॉज एक एक्टर के लिए मुझे लगता है कि सारे इमोशंस पता होने चाहिए उसको, उसकी इंडीड। रियल लाइफ ऑलरेडी ऐसी हो जाती है या होती है, मुझे नहीं मालूम है। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही हम सीखते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे इमोशंस क्या होने वाले हैं, तो हम वो पहले से ही जी लेते हैं, तो तभी हम सही उसको बात है। स्क्रीन पर उसको दर्शा पाते हैं, दिखा पाते हैं लोगों को। बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली आपने ये। जी। और मतलब और बहुत बाकी मजा आया। थैंक यू देव। और मेरे जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपने मुझसे कहा, हाँ। मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने अहिंसा की थी, तो एक सब्जेक्ट फिल्म थी मेरी। एक और या। फिल्म है जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, हम सब जानते हैं, ओ। निर्भया। आई हैव यस। प्लेड अ ओ। निर्भया कैरेक्टर, तो डायरेक्टेड बाय कृतिक कुमार। तो हम लोगों ने प्लान किया था वाओ। उसे रिलीज करने का जब इन लोगों को फांसी हो जाएगी, पर वो मतलब टाइम ऐसा था कि लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग रिलीज नहीं हम्म। कर पाए अभी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसे एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों तक पहुंचाएं। अब वो कैरेक्टर वो था, मैंने मतलब उसको जीना मेरे लिए एक ओह ऐसा माय था गॉड। कि मतलब आई थिंक हम लोगों ने प्लान किया था कि हम 1 वीक में वो रेप सीक्वेंस शूट करेंगे थे, वो टुक 15 days। ओह माय गॉड। हाँ, और बिकॉज हर 3 दिन के अंदर मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लेना होता था, अब तो जस्ट मैं चाहती थी कि हम उसे उतना अच्छा, उतना बेटर शूट कर पाए। तो ये ओह मेरी माय एक गॉड। आने वाली फिल्म है।
और मतलब मैंने एक और फिल्म की है जो 1947 काइंड ऑफ स्टोरी है, लाइक उसमें मैंने उस लेडी का कैरेक्टर प्ले किया है। ओह, तो जर्नी ऑफ थॉट्स, एक वो है ट्रेजेडी ऑफ थॉट्स, आई एम रियली सॉरी, ट्रेजेडी ओके। ऑफ थॉट्स, तो वो भी मेरी फेस्टिवल फिल्म है, वो भी जल्दी आप देख पाएंगे। उसके अलावा आप बहुत अच्छा। म्यूजिक वीडियोस मैंने करी हैं, एमी विर्क के साथ मैंने सॉन्ग किया है, अभी रिसेंटली यस, आई मेरा एक सीन दैट। सॉन्ग रंजीत जी के साथ मैंने किया है। तो ओके। आने वाले काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने काफी सारे कमर्शियल्स करे हैं, काफी सारे ब्रांड्स के लिए काम करा है। और मेरी एक तेलुगु फिल्म है जो विद नरेश बाबू एंड ऑल, लाइक महेश बाबू ब्रदर, विद ओह, ऑल या ऑन आई कास्टिंग। नो। सो वाओ, सब लाइनअप है, आई होप बहुत कि बहुत जल्दी से सब हो अच्छा। जाए। जरूर होगा। एंड जैसे ही हम लोग वापस से थिएटर्स खोलेंगे तो मैं खुद जाके देखना बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपको बड़ी स्क्रीन पे वापस से देखने का, क्योंकि इतना अच्छा लगा था उसी दिन। तो अब जब बिल्कुल प्रॉपर कमर्शियल मूवीज में भी जब मैं आपको देखूंगा तो मुझे पता है उतना ही मजा आने वाला है और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। एंड आई विल बी बिल्कुल। रियली प्राउड कि मैं अपनी दोस्त को एक 70 स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम करते हुए। दैट वुड बी अ सो ग्रेट स्वीट ऑफ यू। एक्सपीरियंस। आप प्रीमियर पर होंगे साथ में, डोंट वरी। अरे, दैट वुड बी अ प्लेजर। ऑलवेज ऑलवेज। ये निर्भया वाली यस। जो बात आपने कही, बस मैं उसके साथ में क्लोजिंग एंड इस सेशन का मैं एंड करना चाहूंगा, क्योंकि श्योर। आपने मुझे बोला एंड आई डिडंट नो अबाउट दिस कि आपने एक इतने ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे मूवी की है और ऐसा कैरेक्टर हम्म। किया है जो शायद मुझे लगता है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर एनीवन टू या। live those moments या live that pain or go through that pain even in real life which she had went through at that time। बहुत मुश्किल रहा होगा ये, और मैं इसको ज्यादा कुरेदना भी नहीं चाहूंगा, आई नो। तो क्या इसमें आपको क्या मतलब फील रहा, आपने कैसे उसको बोल सकते हैं उस कैरेक्टर को आत्मसात किया होगा? इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू, काशवी। यू नो देव, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ना कैरेक्टर जीना शुरू कर देती हूँ, तो बट मेरे लिए ये सोचना कि ऐसा कुछ हुआ है वो ही बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज बहुत, मतलब आप अपने लिए ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते हो। तो वही तो, वही। मुझे आज भी याद है कि जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे शूट के टाइम पर, तो शूट करने के कुछ टाइम बाद जो उसमें विलन्स हैं, वो जो 5 कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने रेप किया था, तो उनको, हम्म। वो जो कैरेक्टर्स थे उनको मेरे एग्जैक्टली सामने वाले रूम में रोका डायरेक्टर ने। तो ओ। अचानक से मैं अपना रूम खोला मैंने, और मैंने देखा अरे यार बहुत अजीब से लोग खड़े हैं बाहर। तो मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा सर बाहर ना बहुत अजीब से लोग हैं, आप मेरा ना रूम शिफ्ट कराओ, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ही सेड वही लोग हैं जिनका तुम्हारे साथ शूट होने वाला है, दैट रेप सीक्वेंस। ओ ओ ओ। तो मतलब मैं ऑलरेडी उनसे डरने लग गई थी पहले से ही। हम्म। और अब जैसे कि अब आप ये लगा लीजिए कि उस पेन को डिस्क्राइब करना, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है, पर शायद उतना ना कर पाऊं, और बहुत मुश्किल है उतना अच्छे से डिस्क्राइब करना। पर मतलब मुझे याद है मैं वो शूट कर रही थी, तो उसमें एक सीन था, हम जैसे हम सब जानते हैं कि बस में आपके वो कीले लगे होते हैं साइड्स में, राइट? यस, उसमें एक यस। सीक्वेंस है जब वो मेरे बाल पकड़ के मुझे ऐसे पीछे से खींच के ले जाते हैं, तो वो मुझे पूरा कीले जो थे वो मुझे लगते हुए गए थे। ओ देन माय गुडनेस। मैंने उसे कंटिन्यू रखा उस शॉट को, और उसमें एक सीन था कि जब वो मुझे जोर से थप्पड़ मारते हैं, तो वो उनको नकली में मारना था, उन्होंने मुझे असली में इतना जोर से मारा, और मैंने उस सीन को कंटिन्यू करा जस्ट बिकॉज कि मुझे वो रियल एक्सप्रेशन चाहिए थे। हम्म। एंड इवन उसके टाइम, डबिंग के टाइम मुझे जो उसमें प्रॉब्लम आई, डबिंग में क्या था, मैं वो फील, वो पेन नहीं दे पा रही थी अपनी वॉइस में। हम्म। तो मेरे डायरेक्टर अचानक से अंदर आए, उन्होंने मुझे एकदम से इतनी जोर से बोला कि काशवी एक सेकंड उधर देखना, और बस मुझे इतनी स्लैप जोर यू। से ही स्लैप्ड मी, ओ ओह गॉड। माय और फिर उसके गॉड। बाद एक्सप्रेशन आया एंड मैंने डबिंग कर दी। ओह माय गुडनेस। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, इसके लिए तो शब्द भी कम है, इतना इंटेंस एक्सपीरियंस रहा होगा। आपने इस कैरेक्टर को लिया, इसको करने की आपने एक करेज दिखाई, इसके लिए मतलब आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी थैंक फॉर यू। यू। थैंक एवरीवन यू। शुड क्लैप फॉर हर। ये बहुत मुश्किल रोल है जिन्होंने किया है, और बहुत मतलब ऑलरेडी आई एम रियली ब्लोन अवे। बहुत कमेंडेबल काम है ये जो थैंक आपने यू किया है। देव। मैं एक्चुअली इसके साथ ना एक लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि रेप बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। कुछ केसेस हैं जो सामने आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। बिल्कुल। मैं नहीं जानती किसकी सोच क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग एक नॉर्मल इंसान देखते हैं, हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यस। राइट? किसी को भी नहीं पता होता।
बट मैं मानती हूँ कि हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ हम खुद लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको कहीं भी जाना सेफ नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे इस वक्त नहीं निकलना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है जब हम ड्रेसेस भी वियर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई की मैं बात करती हूँ, मुंबई में इतना फ्रीली सब लोग कुछ भी पहनते हैं, तो वहां पे जाके यस। कभी टेंशन नहीं आएगा कि आपको कौन कैसे देख रहा है। ठीक है। करेक्ट। और जैसे मैं दिल्ली में वही चीज अगर मैं दिल्ली में करती हूँ तो मुझे हम्म। गलत नजरों से देखा जाता है, गलत तरीके से देखने लग यस जाते हैं। यस। तो मैं लोगों को दैट्स इतना ट्रू। कहना चाहती हूँ कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमें क्या नहीं पहनना और क्या पहनना है, इस पे हम्म। सवाल उठाने वाली बात नहीं है, बट ये है कि हमें राइट टाइम पे राइट प्लेस पे क्या पहनना है ये बहुत मैटर सही करता आपने है। बात बोली। बिकॉज पहनना सबके सबकी चॉइसेस है, सबकी लाइफ है, तो आप जैसे जीना यस। चाहते हैं आप वैसे जिए, लेकिन आपकी लाइफ, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो हम जितना कर बिल्कुल सकते हैं हमें अपने तरफ से करना है। हम सामने वाले की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हमें बिल्कुल। खुद ठीक रहना है। बस मैं इतना ही ये कहना बहुत चाहती थी। आपने बिल्कुल बहुत परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात बोली। सेम आइडियोलॉजी मैं रखता हूँ, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस चीज से। बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, हम ये काफी पुरानी कहावत एग्जैक्टली। है, ये राइट। इसीलिए कही गई है। हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, अपनी सिक्योरिटी को स्टेक पे नहीं डालते हो, अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। हमको कुछ चीजें करनी पड़ रही हैं और बिल्कुल। पड़ती रहेंगी शायद, क्योंकि चेंजेस आएंगे, बट इट मे टेक। हेलो 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 हेलो। हेलो। देव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क इशू है, तो आप लोग रुकिए। Hmm, हाँ, आई एम सो सॉरी, कुछ कनेक्शन yeah, it's प्रॉब्लम okay, था it's तो okay. इट वाज लॉस्ट। तो It's okay. इसके साथ में हम इस सेशन को एंड करते हैं। हेलो टू एवरीवन। मैं अपने दोस्तों को जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको मैं एक बार बस हेलो बोल देता हूँ। सो हाय श्रेया, हाय ऋषिका, हाय प्रकृति, एवरीवन। मैं कोई नाम अगर मिस हो जाए क्योंकि स्क्रॉल होता रहता है, सो आई एम सो सॉरी अगर मैं कोई नहीं देख। हाय अंकित, एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं काशवी, और आप भी इनको अच्छा। चाहे तो हाय बोल सकते हैं, एंड Hello दे विल बी रियली everyone. हैप्पी। And I'm really sorry because वो scroll हो रहा है ना, तो सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो यस, hello वो बहुत मुश्किल everyone. हो जाता है। Be safe, be home. और बिल्कुल अगर जरूरत है तो ही बाहर निकलिएगा. It's a request to करेक्ट। you all. ओके, सो काशवी, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। बहुत बहुत मजा आया और Thank you बहुत सारी देव। चीजें जानने को मिली। इट वाज रियली गुड। लेकिन मुझे लगता है जाते जाते हमें देव का एक और गाना सुनना चाहिए। ओके, आई होप द ऑडियंस इज नॉट बोर्ड राइट नाउ। बिल्कुल, अरे हो ही नहीं सकता देव, कम ऑन। ओके, सो वन सॉन्ग फॉर यू एंड दिस इज माय ओरिजिनल। मेरा हेलो। नेक्स्ट रिलीज यही होने वाला है, एंड दिस इज सॉन्ग इज कॉल्ड मिले हो मुझे तुम हकीकत से पहले, रिटन बाय अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन डॉक्टर भव्य। सो इसकी कुछ लाइनें, कुछ अंतरे की लाइनें मैं पेश कर देता हूँ सबके लिए। प्लीज। ओके। उड़े आसमां में हवा पर चले हम, सितारे बिछाकर जमीन पर जले हम, हमारे ही सांचे में शब भर ढले हम, पिघलते रहे बस लगा कर गले हम, खता कर चुके हैं इजाजत से पहले, संभाला दिलों को हिफाजत से पहले, मिले हो मुझे तुम हकीकत से पहले, मोहब्बत हुई है मोहब्बत से पहले। That's the वाओ, song. टू गुड। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं कल से आपको ना मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग देव के एक बार एक लाइन गा देना प्लीज, हाँ मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। अरे, that's बहुत so अच्छा, sweet of you. बहुत अच्छा, रियली।
मतलब बहुत अच्छा थैंक यू थे। सो थैंक मच। यू सो मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आपने अरे, एक सॉन्ग प्ले किया। थैंक यू सो मच देव। totally a pleasure. So hope to see you soon. Take good care या and all the best for all the upcoming projects and यू especially टू। for मैं वृंदा। And थैंक यू। सब लोग जरूर देखें, फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें। Thanks a बिल्कुल। lot for और joining. मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने वो लिंक बायो में शेयर किया है। जो लोग भी रजिस्टर कराना चाहते हैं आप रजिस्टर कर लीजिए, तो ताकि आप कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में आप मैं वृंदा को एंजॉय कर पाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स कर सकते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और मैं वेट करूंगी आप सबका। एंड थैंक यू सो मच देव, बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ। और आई Thanks होप a कि हम lot. लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे कभी अगेन। एंड Definitely, थैंक्स definitely, very एवरीवन soon. जिन लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू एंड थैंक यू देव। Thanks a lot, Kashvi. Take care. यू टू। Bye bye. बाय बाय। Bye.